वेलकम टू जॉयफुलनेस चैनल, जहां पेरेंटिंग है सोलफुल और सेंसिबल। मैं हूं उषा गुप्ता, आपकी सर्टिफाइड पेरेंट कोच। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉमन सिचुएशन की जहां बच्चा होमवर्क नहीं कर पाया और अब कहता है मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ऐसा सिचुएशन बहुत से पेरेंट्स फेस करते हैं, तो हम इस पे बात करेंगे आज। इस वक्त पेरेंट्स टेंशन में आ जाते हैं, गुस्सा भी आता है, लेकिन इस इमोशन मूवमेंट को अगर हम प्यार से हैंडल करेंगे तो ना सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व होती है बल्कि कनेक्शन भी स्ट्रांग होता है। हम इस टॉपिक पे बात करें उससे पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बार की बात है, एक छोटा सा 5 साल का बच्चा मिंटू अपने पापा के साथ हिल स्टेशन घूमने गया। मिंटू फर्स्ट टाइम इतने ऊंचाई पर गया था। ठंडी हवा, बादलों का आंगन और पहाड़ों का खुला नज़ारा देखकर वो खुशी से झूम उठता है। चलते चलते वो एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाता है, जहां आगे एक बड़ा सा पत्थर था। उसके पीछे पापा थे। मिंटू इतना उत्साहित था, इतना एक्साइटेड था कि उसने वो देखा ही नहीं और उस पर जाके पत्थर से टकरा गया। टकरा कर गुस्से में मोंटू के मुंह से जोर से चिल्ला बैठा, स्टूपिड। और वो तुरंत उसे ईको आया, स्टूपिड स्टूपिड। मिंटू हैरान रह गया। उसने फिर चिल्लाकर कहा, यू आर स्टूपिड, यू आर स्टूपिड। अब वो और गुस्सा हो गया। उसने बुरा भला कहना शुरू कर दिया। हर बार उसकी हर बात वापस सुनाई देती थी। थोड़ी देर बाद जब वो थक गया तो वो पापा के पास आकर गुस्से में बोला, पापा मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आई, ये मुझे गंदा गंदा बोल रहा है। पापा मुस्कुराए और उससे कहा, बेटा एक काम करते हैं, इस जगह को एक लास्ट चांस देते हैं। अगर इस बार भी ये तुमसे बुरा बिहेव करेगा तो हम तुरंत यहाँ से निकल चलेंगे, पक्का? मिंटू बहुत खुश हो गया और बोला, ठीक है। फिर पापा ने उसे ले गए उसी जगह वापस जहां ये घटना हुई थी। इस बार पापा ने मिट्टू का हाथ पकड़कर और जोर से बोला, सॉरी मिट्टू, यू आर सो स्वीट। और क्या हुआ? आवाज आई, यू आर सो स्वीट, सो स्वीट। मिट्टू की आंखों में चमक आ गई। उसने खुद को कहा, थैंक यू। और फिर वापस उसे सुनाई देता है, थैंक यू, थैंक यू। मिट्टू अब मुस्कुरा रहा था। पापा झुककर बोले, बेटा ये इको सिर्फ आवाज को नहीं होता, ये जिंदगी का भी एक सच है। जैसे हम किसी से बात करते हैं वही बात वापस आती है, इसीलिए कुछ भी बोलने से पहले 10 बार हमें सोचना चाहिए। जिंदगी भी एक इको की तरह होती है, जो हम दुनिया को देते हैं वही हमेशा हमें लौट कर मिलता है। रिस्पेक्ट, प्यार, ग्रेटिट्यूड या फिर गुस्सा, दर्द या शिकायत, सब कुछ एक दिन वापस हमारे पास आता है। तो ये हमें डिसाइड करना होता है कि हमें वापस क्या चाहिए होता है। तो हमें अपने वर्ड्स पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा समझे तो कहानियों से समझाएं, क्योंकि कहानी एक दिल को छू जाने वाला टीचर होती है। तो चलिए हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अभी हम जानेंगे कि बच्चा क्या सोचता है जब वो मना करता है कि मैं होमवर्क नहीं करूंगा या स्कूल में नहीं जाऊंगा। सबसे पहले बच्चे का इमोशन को समझना होगा। जब वो कहता है मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, वो डर रहा होता है, शर्मा रहा होता है या गिल्ट महसूस कर रहा होता कि वो होमवर्क नहीं पूरा कर पाया हो। क्योंकि एवरी बिहाइंड बिहेवियर इज पॉजिटिव इंटेंशन। इस केस में बच्चे का इंटेंशन है एम्बैरेसमेंट से बचना, ब्लेम से दूर रहना, उसे डांट ना पड़ जाए। और होता क्या है, हम एज अ पेरेंट्स क्या कहते हैं, तुमने क्यों नहीं किया होमवर्क, मुझे बताओ क्या हुआ। हम बोलते हैं ना, बल्कि हमें ये कहना चाहिए, मुझे बताओ क्या हुआ, क्या होमवर्क मुश्किल लगा, क्या हम मिलके इस चीज को कर सकते हैं। जब आप ओपन एंडेड और सेफ लैंग्वेज में बात करते हो तो बच्चा डिफेंसिव मोड में से ट्रस्ट मोड पे आ जाता है।
होमवर्क नहीं हुआ, इट्स ओके बेटा, हर किसी से कभी ना कभी ऐसा होता है। क्या तुम चाहोगे हम मिलकर इस काम को आसान बनाएं? ये सेंटेंस बच्चे के दिमाग में गिल्ट को शिफ्ट कर देता है और उसे सेम की जगह पे ग्रोथ के मोड पे ले जाता है। नेक्स्ट टाइम जब बच्चा होमवर्क हो जाए और वो अच्छे से करे तो स्पेशली आप उसको प्रेज करो, कि जिससे कि उसके माइंड को ये मैसेज जाए कि हाँ, मैंने जो किया वो एक अप्रिशिएट वाली बात है। वाह, उसको एक वाव फीलिंग दीजिएगा अगर वो होमवर्क कर लेता है तो। तुम कितनी मेहनत की, मुझे तुम पे गर्व है। इससे उनके अंदर माइंडसेट होता है होमवर्क मतलब कॉन्फिडेंस और एप्रिसिएशन, और एज अ ह्यूमन हमें एप्रिसिएशन बहुत अच्छा लगता है। पेरेंट्स के लिए भी एक माइंडसेट शिफ्ट बहुत जरूरी है। जनरली हम क्या कह देते हैं, अगर कल होमवर्क नहीं किया ना तो स्कूल मत जाना, मेरा क्या है, आपका ही प्रॉब्लम होगा, आपको डांट से बचना है, ठीक है मत जाओ। बट नहीं, हम अगर ऐसा कहते हैं और बच्चे को नहीं भेजते हैं तो बच्चे के माइंड में ये जाता है कि वो स्किप मोड में चला जाता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, फिर वो हर लाइफ के सिचुएशन में फिर वो स्किप करने की सोचेगा। सो हमें क्या करना सिखाना है, उन्हें ये कहना है अगर होमवर्क नहीं हो पाया इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, हम टीचर से जाके सच बताएंगे और अपनी दिक्कत बताएंगे कि क्यों नहीं हम होमवर्क कर पाए, हम सच बताएंगे। इससे दो चीजें होंगी, एक तो बच्चा प्रॉब्लम से नहीं भागेगा, दूसरा उससे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना भी आ जाएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी आ जाएगा। तो चलिए कुछ हम प्रैक्टिकल पेरेंट टिप्स भी ले लेते हैं। डेली शॉर्ट चेक इन करिए कि 10 मिनट का एक होमवर्क बडी टाइम बनाइए, जहां टाइमर लगाएं और रेस स्टाइल में बनाइए, जैसे कि लेट्स बीट द क्लॉक। जैसे मेरी बेटी है, वो होमवर्क में उसको बोलती हूँ होमवर्क इज अ योर ड्यूटी एंड टीवी इज अ रिवॉर्ड टाइम। आप जितनी जल्दी अपनी ड्यूटी पूरा कर लोगे, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर आप अपनी टीवी देख सकते हो। तो उसको रिवॉर्ड समझ में आता है कि मुझे टीवी तभी मिल सकता है जब मुझे होमवर्क हो जाएगा। तो वो फटाफट अपनी होमवर्क कर लेती है। वो पूछेगी मम्मा कितनी टाइम हो चुका है, मुझे कितनी देर में और करना है, तो मैं उसको बोलती हाफ एन आवर आपके पास, आप उसके बाद टीवी देख सकते हो। तो टोटली फोकस के साथ वो अपना होमवर्क कर लेती है और फिर वो अपना टीवी टाइम आराम से एंजॉय कर लेती है, जिससे कि उनको क्लियरिटी मिलेगा कि हाँ दिस इज माय टाइम की मुझे स्टडी करना है और स्टडी के बाद ही मुझे रिवॉर्ड के रूप में मुझे टीवी देखने को मिलेगा। सो जब भी आप होमवर्क पूरा हो एक स्टार चार्ट भी आप बनाइए, जैसे कि मैं अपने घर में एक चार्ट बना रखी हूँ कि वहाँ पे उसके टाइम टेबल भी बना रखा है मैंने, और जब वो टाइम टेबल में जो भी अगर वो कर लेती है तो मैं उसके ऊपर टिक करके उसके ऊपर उसको स्टार देती हूँ, वो जो करती है। बट हाँ ये भी करती हूँ अगर वो जिस दिन नहीं करती तो मैं उसका वो स्टार निकाल भी लेती हूँ कि उसको रियलाइज हो जाए मेरा यहाँ एक स्टार था, तो उसको पता चल जाता है कि मैंने मिस किया था। तो जिससे कि बच्चों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद होती है और उसने कहाँ गलती की वो भी रिमाइंडर जल्दी हो जाता है। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। पेरेंटिंग में हर चैलेंज एक चांस होता है कनेक्शन बनाने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।